बेस्ट फोन्स अंडर 100 के राइट नाउ इन पाकिस्तान। जी हाँ, अगर आप 1 लाख के बजट के अराउंड पाकिस्तान के अंदर फ़ोन बाय करना चाह रहे हैं तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिसेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि ओवर द टाइम जैसे ही रैम और स्टोरेज की प्राइसेस इंक्रीज करती जा रही है तो फोन्स की प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज करती जाएंगी। सो आई वुड रिकमेंड, आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू बाय अ न्यू फोन। और अगर आप बॉक्स पैक फोन बाय करना चाह रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इस वक्त जो अवेलेबल है वो Realme 15 का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि 1 लाख के बजट के अराउंड आपको मिल जाएगा। इसकी अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो 12 GB 512 GB की स्टोरेज के साथ आता है। उसके अलावा अगर इसके प्रोसेसर की बात की जाए तो इसके अंदर 7300 का MediaTek का 5G प्रोसेसर आता है, जो कि डिसेंट ऑप्शन है इस प्राइस रेंज के अंदर। उसके अलावा आपको 7000 mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है और 80 वाट की फास्ट चार्जिंग भी इसके अंदर अवेलेबल है। अगर कैमरास की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का फ्रंट और 50 मेगापिक्सल का आपको एक बैक कैमरा मिल जाता है, जो कि डिसेंट है फोटोज के लिए। सो इट्स अ वेरी वेल राउंडेड फोन जो आपको बॉक्स पैक इस प्राइस रेंज के अराउंड मिल जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्लाइटली यूज्ड कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो आपको अगर अंडर 100 के बाय करना है तो आप Vivo V50 बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर 2 50 मेगापिक्सल के कैमराज आपको मिल जाते हैं और 7 Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो इस प्रोसेसर से भी स्लाइटली बेटर है। और अगर आप 1 लाख के बजट से ऊपर देखेंगे तो आपके पास Vivo V60 का स्लाइटली यूज के अंदर ऑप्शन आ जाता है, लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप उसकी जगह Oppo Reno 14 को बाय कर सकते हैं, जो कि उससे स्लाइटली बेटर प्रोसेसर और मच बेटर परफॉर्मिंग स्टोरेज के साथ आता है। तो इसकी स्टोरेज काफी फास्ट है और अगर आप डिजाइन प्रेफर करते हैं कि अच्छी डिजाइन हो तो आई थिंक Oppo Reno 14 का बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है इस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन अगर आप सिर्फ सैमसंग के फोन ही बाय करना चाहते हैं तो आपके पास इस वक्त सिर्फ सैमसंग A56 का ऑप्शन आ जाता है, जो कि 8 GB की स्टोरेज के साथ आता है। अब बाकी जितने भी फोन इस रेंज के अंदर वो 12 GB की रैम ऑफर कर रहे थे, लेकिन सैमसंग के अंदर आपको 8 GB की रैम मिल जाती है। उसके अलावा बैटरी भी इस रेंज के अंदर सबसे स्लाइटली वीक मिलेगी, आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और फास्ट चार्जिंग भी इसके अंदर उस लेवल की नहीं है, यानी कि 45 वाट की चार्जिंग आती है। लेकिन अगर आप सिर्फ सैमसंग फोन ही बाय करना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी डिसेंट ऑप्शन, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप Oppo और Vivo को सिलेक्ट करें। उसके अलावा अगर आप कोई फ्लैगशिप कैमरा फोन बाय करना चाहते हैं, अगर आपके पास 100K से लेस बजट है तो आई वुड रिकमेंड कि आप Google Pixel 8 की तरफ देखें। इट्स अ वेरी डिसेंट ऑप्शन इस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन अगर आप इससे थोड़ी सी रेंज को ऊपर लेके जाते हैं 1 लाख से ऊपर तो आप Google Pixel 8 Pro को भी बाय कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ही डिसेंट ऑप्शंस हैं। आपको एक फ्लैगशिप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी मिलेगा। उसके अलावा कैमरा परफॉर्मेंस भी इनकी अनमैच्ड है इस प्राइस रेंज के अंदर, स्पेशली आप अगर फोटोग्राफी का शौक रखते हैं और अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज का शौक रखते हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट ऑप्शन। लेकिन अगर आप सिर्फ आईफोन ही बाय करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप 100K के अंडर बाय करना चाहते हैं तो आपके पास iPhone 12 का ऑप्शन आ जाता है, और अगर आप 100K से अबव जाएंगे तो आपके पास iPhone 12 Pro का ऑप्शन आ जाता है, जो कि दोनों डिसेंट बैटरी लाइफ के साथ। और आपको आई वुड रिकमेंड, अगर आप 1 लाख से ऊपर खर्च रहे हैं तो आपको एक ऑफिशियल PTO फोन ही लेना चाहिए। सो लेट मी नो, दीज आर ऑल द ऑप्शंस दैट आई कुड थिंक ऑफ। अगर आपके पास कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं या आप कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे तो जरूर कमेंट्स के अंदर बताएं।